हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज एमसीक्यू सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसमें सीरीज नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला है। हिंदी मीडियम का अलग हम डिस्कस करते हैं। तो जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को देखना चाहते हैं वो उसको देखें। ठीक है। तो देखो, इसमें जो हमने लास्ट जो था सीरीज 6 जो था, उसका जो 10th क्वेश्चन था, उसका आंसर जो है डी है। तो आपको आपसे आशा की जाती है कि वो इंटरैक्टिव रखने के लिए आप उसको सर्च करो, उसको स्टडी करो, फिर उसके बाद उसका आंसर की कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जितना ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हो, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। एनीवे, ये कंटिन्यू चलते रहेगा, धीरे-धीरे जो भी है। एक में आपको लगता है 10-10 क्वेश्चन, लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअली जो है वो एक बैलेंस होता आपका जाएगा, तो आप उसको रेगुलर करते रहो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर करेक्टली मैच्ड। जो वैक्सीन्स का मैन्युफैक्चरर है उसके साथ कौन सा मैच कर रहा है सही। तो कोवैक्सीन, कोवैक्सीन क्या है, भारत बायोटेक। यस, ये सही है। फिर आपका जो है स्पुतनिक 5, वो चाइना नहीं, स्पुतनिक 5 जो है रसिया है। और कोरोना वैक जो है वो चाइना है। तो 2 एंड 3 गलत है। कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यस ये सही है। तो 1 और 4 सही है। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे में जो है, अदार पूनावाला जो इसके हेड हैं। और ये जो है इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें आग लग गया था कुछ दिन पहले। लेकिन सॉरी, फॉर्चुनेटली ये है कि कोविड 19 जो वैक्सीन है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जिस बिल्डिंग में हो रहा था, जिन सारे बिल्डिंग्स में, तो वो प्रभावित नहीं हुआ। तो इसके आंसर बी है। नेक्स्ट है, प्रिट्जकर प्राइज इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। किस फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है। तो वो आर्किटेक्चर में प्रोवाइड किया जाता है। प्रिट्जकर प्राइज को क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो इसको आपको जानना चाहिए। ये चर्चा में इस वजह से था कि देखो, जो आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईएम अहमदाबाद, तो उसका जो डॉर्मेट्री है, वो उसको जो ये बनाया जिस बंदे ने, तो कहीं न कहीं उनसे रिलेटेड आर्टिकल एक था। और जो आईआईएम अहमदाबाद का डॉर्मेट्री है, उसको गवर्नमेंट ये चाहती है कि नए सिरे से बनाएँ, तो कहीं न कहीं वो एक तरह से हिस्टोरिकल बिल्डिंग के श्रेणी में आता है। तो कुछ लोग उसके विरोध में थे। अभी भी हैं कि उसके अलमुनाई स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी उसके विरोध में थे। नेक्स्ट है, द फ्रेज बिल एंड कीप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है टेलीकॉम सेक्टर। देखो, 1 जनवरी से इंटरकनेक्शन चार्ज जो है वो खत्म कर दिया गया है। जैसे मान के चलो कि मोबाइल फोन ऑपरेटर है, तो सपोज जियो है, जियो जो है एयरटेल को से, आप जियो का फोन आपके पास है, जियो का सिम है, आप किसी एयरटेल वाले के पास कॉल करते थे। तो पहले आपका 1 जनवरी 2021 से पहले जो है वो जियो को एयरटेल के चार्ज देना पड़ता था, या फिर एयरटेल से आप वोडाफ़ोन कर रहे हो या किसी और पे कर रहे हो, तो इंटरकनेक्शन चार्ज देना पड़ता था। तो वो अब चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो यानी कि कंपनियाँ जो भी हैं, जिसके पास जितना रिचार्ज हुआ वो एक तरह से अपने पास, जैसे आपने जियो का मान के चलो 599 का रख किया रिचार्ज, तो 599 इसका अपना होगा, अब किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था कि यदि आपने उससे दूसरे टेलीकॉम पे किया, तो उसको इंटरकनेक्शन चार्ज दिया जाता था। पहले जो है कॉल रेट महँगा रखने का यही मकसद था। इसी वजह से देखोगे कि कोई भी जो आपका ऑपरेटर है, तो उसके अपने ही नेटवर्क में कॉल करोगे तो फ्री होता था, अनलिमिटेड जितना आप कर सकते हो। लेकिन दूसरे नेटवर्क में क्या होता था, वो चार्जेस लगाते थे। तो ये इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सॉरी फॉर ये आपका ऑलरेडी आंसर ये हाइलाइट किया हुआ है, तो चलो कोई ये नहीं है। विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो एमपी लैड से है, which of the following statements are correct? MP LADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. सही है। A specified portion of each MP's fund must benefit SC ST population. Yes, ये भी सही है। देखो, SC ST population को बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन सारे स्टेट्स में जो है एसटी का पॉपुलेशन सब्सटेंशियल एसटी पॉपुलेशन नहीं है। तो जहाँ एसटी पॉपुलेशन नहीं है, तो आपको एसटी एससी पॉपुलेशन में, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन में आपको देना है, उसको उस एरिया में डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट, एमपी लेड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये गलत है, यानी कि
जो करंट ईयर में यदि वो फंड यूज नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका गलत है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, ये भी सही है। तो ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 1, 2 एंड 4 ओनली। देखो क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि ये वर्क होनी चाहिए। बाकी जो वर्क का एग्जीक्यूशन होता है, जो वर्क करवाना होता है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। नेक्स्ट आपका है कॉर्पोरेशन टैक्स इन इंडिया इज लेविड ऑन इनकम ऑफ अ कंपनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स। तो देखो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यस। जैसे देखो पर्सनल इनकम पे जो आपका इनकम टैक्स लगता है यदि आप लिमिट के बाहर हो तो, कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट जो कंपनी में बिजनेस से होता है उस पर लगाया जाता है। तो इस पर लगाया जाता है, करा किस में नहीं लगाया जाता है। कैपिटल गेन, यस, कैपिटल गेन में भी लगाया जाता है। जैसे सपोज कंपनी ने कुछ मटेरियल खरीदा, कुछ आइटम खरीदा और उसको खरीदा सपोज 100 में और उसका कीमत 200 हो गया, तो जो डिफरेंस है 100 से 200 के बीच जो 100 है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो वो भी कॉर्पोरेशन टैक्स में आता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोई भी मान के चलो कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है, तो कंपनी इन्वेस्ट किया तो वो भी तो प्रॉफिट में, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका करेंट प्रॉफिट में एक तरह से आ रहा है। और ये सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट, अब कंपनी के पास सपोज बहुत सारा लैंड है, तो वो लैंड बहुत पहले आपका खरीदा गया था, तो उस एसेट को यदि बेचता है तो उस पर कंपनी को कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये आपका ये डी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जैन्स बिलीव्ड दैट महावीरा हैड 23 प्रीडेसेसर्स, यस, सही है। अब जो जैन हैं, तो जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में से 23 जो है महावीर से पहले हैं और 24 में जो है 24th जो है महावीर हैं। तो ये फर्स्ट सही है। पार्श्वनाथ वाज 23rd तीर्थंकर, यस, सही है। ऋषभ वाज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ महावीरा, नहीं, महावीरा के बाद का कोई मतलब ही नहीं बनता है। महावीरा के बाद जो है वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इनफैक्ट ऋषभ जो है फर्स्ट तीर्थंकर है। ऋषभ देव जो है फर्स्ट तीर्थंकर हैं। तो 1 एंड 2 ओनली आपका सही है। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आसियान मेंबर। तो आसियान में क्या है, 10 मेंबर्स हैं। तो आसियान के साथ जो भी आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया का साइन करना था, तो ये इसमें से चाइना का डोमिनेशन जो है आसियान प्लस में बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको अभी साइन नहीं किया है। कहीं ना कहीं इस वजह से आपका जो है वो चल रहा है, आरसीईपी जिसको कहते हो, ठीक है, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो अभी भारत ने इसको साइन नहीं किया है, इस बार जो मना कर दिया, तो उसके कारण भी ये चर्चा में है। तो 10 मेंबर्स है, तो कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, ताइवान नहीं है। तो आंसर आपका ताइवान हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हीट गिवन टू ए बॉडी which raises its temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और सेंटीग्रेड इज नोन एज। तो ये क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी। ये डेफिनेशन आपका है। नेक्स्ट आपका है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व। तो ये आपका होता है मिटोटिक सेल डिवीजन। देखो क्या होता है आपका कि सेल जो है अपने आप में एक यूनिट है। तो सेल यूनिट है फंक्शनल यूनिट, जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट बॉडी का जो है वो सेल है। इनफैक्ट बहुत सारे जो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है यूनिसेलुलर हैं, यानी कि वो सिंगल सेल से भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हम सरवाइव करते हैं और सेल्स के कारण, लेकिन वो एक इंडिविजुअल सेल से हम सरवाइव नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअल सेल भी अपने आप में, हर सेल जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो टिश्यू होता है। तो यदि कोई टिश्यू हो है तो उसका ग्रोथ होना चाहिए, जैसे बच्चा है तो बड़ा होता है और बहुत सारी चीजों में ग्रोथ होता है। तो ये यदि उसमें डैमेज हो जाता है या उसका ग्रोथ रिपेयर जो क्या होता है, मिटोटिक सेल डिवीजन से होता है। 10वां क्वेश्चन लास्ट आखिरी आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन। जो शेरशाह सूरी थे, सूर डायनेस्टी के फाउंडर, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सरकार्स व्हिच वेर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगना। The Sarkar and the Parganas were directly administered by Sher Shah without the help of any other officials. Which of the above given statements is are correct? तो इसका आंसर जो है आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। तो इससे हमें ये लगता है, लगेगा कि यस आप
एंगेज्ड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है? 9 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, 10th का आपको कमेंट करके बताना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी रहता है, तो वो आप हमें बताएँ और अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।